हरिओम दत्त। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदित्य प्रकाश शर्मा, योग थेरेपिस्ट फ्रॉम रुक्ष्मणी गवर्नमेंट आयुर्वेद हॉस्पिटल आयुष वेलनेस सेंटर। तो कैसे हैं आप सब? आशा रखते हैं कि आप सभी का स्वास्थ्य बिल्कुल स्वस्थ होगा। आप सभी अपने घरों में सारे मित्रजन, प्रियजन और स्नेहीजनों के साथ बिल्कुल खुशहाल होंगे, सुरक्षित होंगे और इसी खुशहाल स्वस्थता और सुरक्षा को बरकरार रखते हुए हम वीडियो शूट कर रहे हैं, जो आपको यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के माध्यम से आपके छोटे से मोबाइल के स्क्रीन पर घर ही पे मिल जाएगा, जिसे आप रेगुलर अभ्यास जिसे देखकर कर सकते हैं, जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। तो हमारा 14 डेट से 21 डेट तक कंटिन्यू वीडियो शूट हो रहा है, रोज के रोज एक नए डिजीज के थीम पर लेकर योग की थेरेपी कैसे काम करती है उसका शूट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि जॉइंट्स, स्किन डिसऑर्डर्स में कैसे योग काम आता है, और आज हम देखेंगे कि मेंटल हेल्थ के लिए। अभी तक सारी डिजीज थी फिजिकल डिसऑर्डर्स, फिजिकल हेल्थ में इशू करने वाले। अब मेंटल हेल्थ, जो आपके फिजिकल बॉडी को प्रॉब्लम करता है, उसे सुधारने के लिए योग में कौन सी क्रियाएं, वो आज हम देखने जाएंगे। इसी के साथ इट्स 8th इंटरनेशनल योग डे के उपलक्ष्य पर हमने रेगुलर आउटसाइड कैंप भी रखे हैं, जो हमारे ही रुक्ष्मणी गवर्नमेंट आयुर्वेद हॉस्पिटल के आसपास के क्षेत्र में चल रहे हैं। वो 14 डेट से आज यानी कि 20 डेट तक कंटिन्यू थे। कल 21 जून इंटरनेशनल योग डे का सेलिब्रेशन हम हमारे ही हॉस्पिटल में करने जा रहे हैं। तो आप में से जो भी यहाँ पहुँच सकता हो, वो 7:30 शार्प AM यहाँ पे रीच कर जाए। 1 आवर का हमारा प्रोग्राम होगा। इसमें हम कॉमन योग प्रोटोकॉल और सूर्य नमस्कार, कुछ आसन और प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, और इस तरीके से इसे अच्छे से सेलिब्रेट करने वाले। तो चलिए आज के थीम पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो हमारा आसन, जो हमारे मेंटल हेल्थ के स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, मेंटल रिलैक्सेशन देने के लिए, इवन फिजिकल रिलैक्सेशन भी देने के लिए हेल्पफुल रहता है, जिसका नाम है मकर आसन। क्रोकोडाइल पोज कहते हैं। जैसे आप क्रोकोडाइल को देखते हो कि वो काम ना होने पर बिल्कुल काम यानी पीसफुल, शांति से पड़ा रहता है, ठीक उसी प्रकार हमें भी पेट के बल वैसे ही आराम करना है। इसकी पोजीशन में आपको बता देता हूँ। इस तरीके से पेट के बल आ जाएंगे, हथेली पर हथेली रखनी है और उसके ऊपर रहेगा आपका कपाल। पीछे से दोनों पैर शोल्डर डिस्टेंस का गैप रहेगा और एड़ियां अंदर की ओर, पैरों को बाहर की ओर रखना है। और आपको किसी भी वन साइड अपने फेस को टर्न करके रख देना है, या फिर आप कपाल भी रख सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल हो उस पोजीशन में रहे। कुछ क्षण इसी में रुकेंगे। फिर धीरे से दोनों पैर नजदीक ले लेंगे, लेफ्ट साइड टर्न होंगे और राइट हैंड के सपोर्ट से हमें बैठना है। तो ये था दोस्तों मकर आसन। अब जो करेंगे वो है थोड़ी मेडिटेशन की प्रैक्टिस। वैसे तो मेडिटेशन करना बहुत ही डिफिकल्ट है, जितना उसमें बैठना और जो बाकी सारे आसन जो डिफिकल्ट पोज भी हैं, शायद हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी ना हो तो हम उसे रीच ना कर पाए या उसके फाइनल पोज तक ना पहुंच पाए, वो हमें डिफिकल्ट लगते हैं। लेकिन एक समय में वो भी जब कंपैरेटिव आप देखोगे तो वो आपको इजी लगेगा, लेकिन मेडिटेशन हार्ड लगेगा। क्योंकि आसन में आपको अपने शरीर को स्टेबल करके, शरीर को साध के एक पोजीशन में होल्ड करना होता है, जबकि मेडिटेशन की प्रैक्टिस में आपको मन को साधना होता है, मन को कंट्रोल करके स्टेबल करना होता है। तो हम हमारे शरीर पे तो कंट्रोल कर पाते हैं दोस्तों, लेकिन मन पर कंट्रोल करना बहुत ही डिफिकल्ट है। और जब जिस समय आप उसे स्टेबल करने का प्रयास करोगे, जिस समय आपको कोशिश कर रहे होंगे, उस समय वो ज्यादा छटपटा है, वो ज्यादा कूदेगा फांदेगा, ज्यादा जंप करेगा, यानी ज्यादा से ज्यादा आपके पास थॉट प्रोसेस बढ़ जाएगी। कभी इधर की विचार आएंगे, कभी उधर के आएंगे, और स्थिर नहीं होगा। लेकिन उसे स्थिर करना जरूरी है।
जब वो स्थिर होगा, जब वो शांत होगा, तो आपको मेंटल रिलैक्सेशन मिलेगा, आपका माइंड रिलैक्स होगा, शांत होगा, कामफुल, पीसफुल, ये स्थिति आएगी आप। और फिर आपका जो भी मेंटल डिसऑर्डर है वो लेवल में आके कंट्रोल होगा। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए नॉर्मल आप अगर पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, ऐसी कोई भी सिटिंग पोस्चर में बैठ सकते हो, कोई भी ध्यानात्मक आसन में, मेडिटेटिव पोज में, तो आप उसमें बैठे। नहीं भी हो तो आप सादी पलाठी में भी बैठ सकते। और फिर दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा ले लेनी है, अंगूठे पहली उंगली का स्पर्श, बाकी 3 उंगली सीधी, और हथेलियों को घुटने पे रख देंगे। स्पाइनल कॉर्ड को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, शोल्डर्स हल्के से बैक, चेस्ट पोर्शन एक्सपांड, गर्दन सामने की तरफ सीधी, चेहरे बीचों बीच। और उसके बाद किसी भी वन ऑब्जेक्ट पर, किसी भी एक चीज पर आपको ध्यान केंद्रित कर दें। आंख बंद रखकर ही दोनों आईब्रोज के बीच में, या फिर बंद आंखों में ही नेजल पॉइंट पर, या फिर आपकी कोई रिलीजियस कोई चीज हो, कोई भी देवी देवता जिन्हें आप पूजते हो, उनमें से किसी भी एक चीज को जिसमें आपकी सबसे ज्यादा श्रद्धा है, बस उसका बंद आंखों से दर्शन करते जाएं, वहां पर ध्यान को स्थिर करें। स्टिक टू वन ऑब्जेक्ट, एक चीज से पर कंटिन्यू फोकस करते रहे। यही प्रैक्टिस हमको फिर ध्यान की तरफ ले जाए। आप अपने अंदर ऑटो सजेशन भी दे सकते हो। आपको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, चलिए आपको बहुत ही विचार आते हैं, थॉट प्रोसेस बहुत ही हाई है, तो आप सिर्फ और सिर्फ उसका विचार करते जाएं कि मेरे थॉट प्रोसेस जो ज्यादा हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, नेगेटिव हैं तो धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहे हैं, माइंड मेरा स्टेबल हो रहा है। ऐसे ऑटो सजेशन अपने अंदर देते हैं। इस मेडिटेशन के पोज में और कुछ नहीं करना है, सिंपल सी स्थिति है, ग्रहण कर लेनी है, और उसके बाद हमारे माइंड को जो भी किसी एक चीज पर, पॉजिटिव चीज पर लाकर हमें उसे कंटिन्यू करते जाए। और अब हम करेंगे प्राणायाम। माइंड के लिए, खासकर ब्रेन के लिए सबसे पावरफुल प्राणायाम है, वो है भ्रामरी प्राणायाम। दोनों अंगूठों को इस तरीके से कान पे रखेंगे, पहली उंगली आईब्रो पे, बाकी 3 उंगलियां हल्के हाथों से पोजीशन लेनी है, कहीं भी दबाव नहीं। मुंह बंद रहेगा, जीभ को ऊपर के तलवे पे लगा देंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे, और फिर सांस छोड़ते वक्त इस तरीके से ध्वनि करनी है, और इसके कंटिन्यू 15-20 आवर्तन 15 to 20 टाइम्स से रिपीटेशन करना है एक बार जब करने में। तो ये ब्रेन में वाइब्रेशन लाता है, वहाँ की मेमोरी शार्प करता है, ब्रेन को स्टेबल करता है, उसके फंक्शन को और ज्यादा बढ़ाता है, उसकी कार्य क्षमता, उसकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ती है, उसे रिचार्ज करता है। निद्रा, इंसोम्निया में रामबाण, ऐसी बहुत सी चीजें जिसमें भ्रामरी प्राणायाम आपको लाभ करेगा। तो चलिए धीरे धीरे नीचे की ओर दृष्टि रखते हुए अपनी आंखें खोल। कल 21 जून हम एक नई क्रिया के साथ इस पूरे वर्ल्ड के सारी कंट्रीज के साथ मिलकर कॉमन योग प्रोटोकॉल और कुछ आसन और प्राणायाम का, सूर्य नमस्कार का इनका अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हरिओम।